क्या मेरा पुनरुद्धार वास्तव में उत्सव के योग्य घटना थी? आने वाले समय में इस अप्रत्याशित वैज्ञानिक विकास का क्या परिणाम हो सकता है? पृथ्वी ने कहा, वह समय केवल आपके लिए ही अविस्मरणीय नहीं था। इस गाथा में कई अन्य जीवनों में इसका अत्यंत महत्व है। भोर होते ही कृपाचार्य अश्वत्थामा और ओम के साथ अपने सूक्ष्म रूपों में जाने तथा पुनः स्मृत द्वार खोलने हित बैठ गए। मिलारेपा एवं परशुराम उन्हें विदा करने हेतु उपस्थित थे और उनके कार्य में उनके लिए शक्ति व विजय की कामना कर रहे थे। दोनों को देखकर कृपाचार्य ने कहा, भीतर हम केवल 7 दिन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगले वर्धमान चंद्रमा पर वास्तुक युद्ध हेतु तैयार होने के लिए समय चाहिए, जो आज से 9वें दिन है। 7वें दिन ठीक शाम को द्वार खोलना, एक भी क्षण पूर्व नहीं। यदि हम न दिखाई दें तो हमें खोजने हेतु प्रवेश न करें, केवल इसे बंद कर दें और एक दिन पश्चात उसी समय पर फिर से खोलें। कृपाचार्य की दृष्टि तब ओम और अश्वत्थामा पर जा टिकी। हमारे पास हमारी रक्षा करने हेतु केवल यही 2 विकल्प होंगे। हमारे पहले और एकमात्र अनुभव के आधार पर मैं मानता हूँ कि जब हम अपनी वापसी आरंभ करेंगे तो आक्रमण द्वार के चारों ओर सबसे तीव्र होगा। इसीलिए हमें ज्ञात है कि अधिक लंबे समय तक इसके पास रहना हमारे लिए असंभव होगा। यदि हम इन 2 प्रयासों को समाप्त कर देते हैं तो हमारे द्वार तक पहुंचने और दूसरी ओर से इसे खोलने की संभावनाएं अत्यंत दुर्बल हो जाती हैं। हम सदैव के लिए भीतर गुप्त हो सकते हैं, इसीलिए हमारे समय पर निकलना महत्वपूर्ण है। कृपाचार्य ने अपने नेत्र बंद कर लिए। ओम और अश्वत्थामा ने भी ऐसा ही किया। शीघ्र ही उन्होंने सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हुए द्वार को धक्का देकर खोला और ओम के अतीत में प्रवेश किया। मिलारेपा और परशुराम ने देखा कि तीनों चिरंजीवियों की देह ठीक उनके समक्ष निर्जीव की तरह गिर गई। लगभग उसी समय सेतपाल की यात्रा के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु परमल और एलएसटी देवी भगवती की भव्य पूजा करने के लिए तैयार थे। एलएसटी और परमल ने हवेली के ईशान कोण की ओर प्रस्थान किया। वे एक सुंदर नक्काशीदार चांदी के द्वार पर पहुंचे, जो इतनी विशाल दीवार की तुलना में अत्यंत छोटा था। द्वार को एक पुराने ताले से सुरक्षित किया गया था। परमल ने चाबी निकाली और ताला खोला। फिर नीचे झुककर उसने भीतर प्रवेश किया और पीछे पीछे एलएसटी भी आई। छोटे कद के द्वार को देख एलएसटी ने एक छोटे से पूजा कक्ष की कल्पना की थी, परंतु पूजा कक्ष वास्तव में उसकी कल्पना में कई गुना बड़ा था। कक्ष एक बगीचे के समान प्रतीत हो रहा था, जहां हरी भरी घास और ईंट की दीवारें थी। ऊपर कोई छत नहीं था, जिस कारण गर्म धूप सीधे उन पर पड़ रही थी। एलएसटी को लग रहा था जैसे उसने किसी अत्यंत पवित्र बगीचे में प्रवेश किया हो। परमल एक कोने में चला गया और एलएसटी उसके पीछे पीछे गई। वह इतने विस्मय से उस स्थान को देख रही थी कि उसका ध्यान अपने मार्ग पर था ही नहीं। तभी परमल ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी राह रोकी, ताकि वह घास पर चिन्हित एक रेखा को पार न करें। अन्य लोग कब आएंगे? एलएसटी ने पूछा। अन्य लोग कौन? परमल ने प्रश्न किया। पंडित और अन्य लोग जो प्रार्थना की तैयारी करेंगे। एलएसटी ने ऐसे कहा जैसे यही प्रथा थी। यहाँ केवल हम होंगे, किसी चौथे व्यक्ति की उपस्थिति में वह तुमसे भेंट करने नहीं आएंगी, परमल ने स्पष्टता से कहा। चौथा व्यक्ति? एलएसटी ने चारों ओर देखा, जैसे उन दोनों के अलावा किसी अन्य प्राणी को खोज रही हो। तुम्हारा शिशु, परमल ने उसे स्मरण दिलाया। फिर वह कक्ष के एक कोने में गया और भूमि पर रखे एक ढक्कन को उठाया। वहां एक गड्ढा था, जो सेतपाल के हर घर में सर्पों के लिए बने गड्ढों के समान था। परमल पुनः एलएसटी के पास आया और प्रार्थना में घुटनों के बल बैठ गया। उसे देख एलएसटी भी घुटने टेकने लगी, परंतु परमल ने उसे रोक दिया। नहीं, तुम नहीं, खड़ी रहो। अब तुम एक माँ हो जिसे सृजन की शक्ति प्रदान की गई है। तुम्हारा स्थान अब मुझसे बहुत ऊंचा है। तुम्हें किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किंतु तुम किसके समक्ष प्रार्थना कर रहे हो? विस्मित हो एलएसटी ने पूछा। परमल ने उस छोटे से गड्ढे को देखा जिसे उसने खोला था और दबी हुई तथा शांत आवाज में कहा, जब यह प्रकट होंगी तो भयभीत मत होना। उस छोटे से छिद्र में से हरे पन्नई रंग का जल रिसने लगा और उसकी चौड़ाई शीघ्रता से बढ़ती गई। कुछ ही क्षणों में घास पर चिन्हित रेखा तक सब कुछ हरे तरल पदार्थ में डूब गया था। एलएसटी अपनी दृष्टि परमल पर टिकाए तब तक स्थिर रही, जब तक कि पानी उसके पैरों तक नहीं आ गया। एक एक उसके पैरों के नीचे धरती गड़गड़ा उठी और उसे ऐसा लगा जैसे भूमि के नीचे उस गड्ढे की ओर कोई जीव रेंगते हुए जा रहा था।
पलक झपकते ही गड्ढे को चीरते हुए एक प्रचंड नागिन प्रकट हुई। वहां खड़े खड़े एलएसटी केवल उस सर्प को घूर रही थी और उसकी शेष देह को अब भी भूमि से नीचे रेंगते हुए अनुभव कर सकती थी, जिसकी गड़गड़ाहट अभी उसके पैरों तक पहुंच रही थी। नागिन की संपूर्ण देह अब तक धरती पर प्रकट नहीं हुई थी, फिर भी वह एलएसटी से 3 गुना बड़ी थी। एलएसटी की दृष्टि यह सब देख ही रही थी कि नागिन ने अपनी विशाल भुजाओं को फड़फड़ाया, जो चमगादड़ के पंखों के समान प्रतीत हो रही थी। उसके चारों ओर जैसे सब स्थिर हो गया था और उसके हृदय की धड़कनें रुक गईं जब नागिन झुककर सीधे उसके नेत्रों में ऐसे देखने लगी जैसे उसकी आत्मा को भेद रही हो। एलएसटी भयभीत थी, परंतु उसने अपना मुख भावहीन रखा। जब नागिन की दृष्टि एलएसटी पर टिकी हुई थी, तब उसने परमल की ओर देखा। एलएसटी के माथे से पसीना बह रहा था, क्योंकि वह स्वयं को निर्भय रखने का कठोर प्रयत्न कर रही थी। उसके पैर पवित्र भूमि पर टिके हुए थे। नागिन फिर परमल की ओर मुड़ी और हस्तरेखाओं से वंचित उसकी हथेलियों को ऐसे देखा जैसे उसकी पहचान की पुष्टि कर रही हो। एलएसटी ने विशाल नागिन के मुख के किनारों पर गलफड़ों को देखा, जो उस प्राणी की देह का एक और असामान्य भाग थे। इतनी विचित्र विशेषताओं के सम्मेलन को देख वह आश्चर्यचकित हो गई। रेंगने के लिए एक सरीसृप देह, उड़ने के लिए चमगादड़ जैसे पंख और पानी के भीतर श्वास लेने के लिए गलफड़े भी। तभी नागिन एलएसटी की ओर मुड़ी और मंत्रमुग्ध कर देने वाले स्वर में उससे प्रश्न करने लगी, क्या तुमने इसे स्वेच्छा से चुना है? एलएसटी को संपूर्ण दृश्य को आत्मसात करने में कुछ क्षण लगे। यह देख उस अविश्वसनीय प्राणी ने फिर से प्रश्न किया, क्या तुम असहाय होकर इसके साथ हो? एलएसटी ने परमल को देखा, जो अभी भी सिर झुकाए अपने घुटनों पर बैठा था। नहीं, एलएसटी ने उत्तर दिया। क्या तुम अपने गर्भ में पल रहे शिशु को इस संसार में लाने की इच्छा रखती हो? हाँ, एलएसटी ने पुष्टि की। तथास्तु। नागिन ने अपनी प्रचंड देह से एलएसटी को पूरी तरह से लपेट लिया। एलएसटी को नागिन की जकड़न में सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। नागिन की गर्दन के गलफड़े उसी हरे तरल पदार्थ से भरे हुए थे और जैसे ही एलएसटी सांस लेने का प्रयत्न करने लगी, वह तरल पदार्थ उसके मुंह एवं नथनों में चला गया। गलफड़ों के रिक्त हो जाने के कारण अब नागिन सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगी और उसने तुरंत एलएसटी को छोड़ दिया। एलएसटी समझ गई थी कि उसे एक इच्छा दी गई है, जिसका पालन और सम्मान उसे अपने मृत्यु शैया तक करना था। जब तक उसे छोड़ा गया, तब तक वह ऑक्सीजन की कमी के कारण अचेत हो गई थी। परमल उसे जगाने के हेतु उसके मुंह में स्वयं के मुंह से सांस भरने लगा। वह जागी और अर्धचेतन अवस्था में उसने अपने चारों ओर सब कुछ पहले जैसा होते देखा। जीव पानी में पुनः चला गया और बगीचा सूख गया। धीरे धीरे वह विशाल गड्ढा भी एक छोटे से छिद्र के रूप में सिकुड़ गया, जिससे रहस्यमय घटनाओं का कोई प्रमाण नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। परमल ने गड्ढे का ढक्कन बंद कर दिया और एलएसटी को कक्ष के बाहर ले आया। वह कुछ निर्बल अनुभव कर रही थी और उसे विश्राम करने की आवश्यकता थी, इसीलिए उसे बिस्तर पर ले जाया गया, जहां वह तुरंत सो गई। परमल ने बिस्तर के समीप वाली मेज पर रखे कैलेंडर को देखा। उन्हें भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए 7 दिनों में रवाना होना था, जहां नागेंद्र उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। ओम की स्मृति में अश्वत्थामा और कृपाचार्य के पास भी सीमित समय था, यह पता लगाने के लिए कि ओम वास्तव में कौन था। जैसे ही उन्होंने द्वार में प्रवेश किया, स्वयं को घोर अंधकार व शांति में पाया। अपनी पूर्व यात्रा में उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया था और समझा था, वह सब कुछ अब अदृश्य हो गया था। वहां इतना अंधेरा था कि अश्वत्थामा अपने निकट खड़े कृपाचार्य को भी कठिनाई से देख पा रहा था। चिंतित न हो, यह अमावस्या की रात प्रतीत होती है, कृपाचार्य ने आश्वासन दिया। हमें क्या करना चाहिए? अश्वत्थामा ने पूछा। हमें आगे बढ़ना चाहिए, कृपाचार्य ने उत्तर दिया। उन्होंने दूर किसी घर में प्रकाश देखा और उसकी ओर चलने का निर्णय लिया। जैसे ही वे घर के निकट आए, उन्हें भीतर किसी की चीखें सुनाई दी। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी को भयभीत न करने हेतु उन्होंने भीतर झांक कर देखा और पाया कि एक गर्भवती स्त्री पीड़ा से चिल्ला रही है, क्योंकि वह अपने शिशु को जन्म देने वाली थी। ऐसा कैसे संभव है कि ऐसी आपात स्थिति में उसके पास कोई नहीं है? यह एक जाल हो सकता है, हमें उसकी सहायता करने हेतु भीतर नहीं जाना चाहिए, अश्वत्थामा ने दृढ़ता से कहा। यह सब पहले से ही अतीत में हो चुका है। हम जो देख रहे हैं वह सहस्रों वर्ष पूर्व घटित हुआ था, अतः हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कृपाचार्य ने कहा।
मैं आगे के पथ का निरीक्षण करने जा रहा हूँ। कृपया मेरा वापस आने तक यहीं प्रतीक्षा करें। यह कहकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा। उसे सहायता की आवश्यकता है। अवश्य किसी कारणवश हमें यह अभी दिख रहा है। मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ। ओम कष्टदायी प्रसव पीड़ा में अकेली स्त्री को देखकर व्याकुल हो रहा था। कृपाचार्य ओम के स्वर में उसके आदेश के प्रति उसके निरादर को भाप गए थे। संभव है कि तुम जानते हो कि हम यह सब क्यों देख रहे हैं। अंततः यह तुम्हारा अतीत है जिसमें हम हैं। कृपाचार्य ने उसे ताना देते हुए कहा। हमारी शक्तियां सीमित हैं। सूक्ष्म रूप में हमारी शक्ति अर्ध रूप से भी कम प्रबल हो जाती है, जिस कारण हम अपने इच्छित अस्त्र यहाँ धारण नहीं कर सकते। इन सब के उपरांत हम यहाँ घटनाओं में भागीदार होने और उनके प्रवाह को भंग करने नहीं आए हैं, अपितु केवल निरीक्षण करने और यह जानने हेतु आए हैं कि तुम कौन हो, कृपाचार्य ने दोहराया। जब वे बात कर रहे थे, स्त्री के संकुचन लगातार बिगड़ते जा रहे थे। उसका रक्त बहने लगा और ओम देख सकता था कि उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और उसकी अवस्था अचेत होने वाली थी। उसकी स्थिति देखकर ओम अपने विवेक और तर्क की दुविधा में फंस गया। क्या उसे उस पीड़ित माता की सहायता करनी चाहिए या उसके भयानक दुख से पूर्णतः अनभिज्ञ होकर केवल आज्ञा पालन करनी चाहिए? ओम ने अपने पैरों को भूमि पर रखने और भीतर न जाने का प्रयत्न किया, परंतु जब स्त्री ने पराजय स्वीकार कर ली, जिसका परिणाम माता व शिष्य दोनों की मृत्यु था, ओम कृपाचार्य की अनुमति के बिना भीतर चला गया। वह मूर्छित हो रही थी और ओम उस घटना के केवल साक्षी बनकर नहीं रह सकता था। इस कहानी का शेष भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।